पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ताइवान के साथ लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा। चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव भी किसी से छुपा नहीं। चीन का दावा है कि ताइवान उसी का एक हिस्सा है जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा हो जाएगा। वहीं ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है जिसका अपना संविधान है और वहां के लोगों की चुनी हुई सरकार वहां शासन करती है। भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ताइवान के साथ रिश्तों में बदलाव को बढ़ावा दिया है। दरअसल भारत और ताइवान के बीच होने वाला श्रमिक समझौता यानी लेबर पैक्ट का समय सीमा नजदीक आ रही है। ऐसे में एक्सपर्टों का मानना है कि इसी वजह से दोनों देश राजनीतिक भागीदारी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 2016 में जब साई इन वेंग ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई तो भारत सरकार ने चीन के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी आधिकारिक प्रतिनिधित्व को भेजने से परहेज किया था। लेकिन 4 साल बाद 2020 में साई इन वेन जब दोबारा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनी तो शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कांसवा ने वर्चुअल हिस्सा लिया और साई इन वेंग को दोबारा राष्ट्रपति बनने की बधाई दे डाली थी। साई इन वेंग के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के शामिल होने पर चीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वन चाइना पॉलिसी का पालन करने का आह्वान किया था, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। लगभग पिछले 4 साल में भारत और ताइवान के बीच रिश्तों में और गर्माहट आई है। साल 2001 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जहां सिर्फ $1 अरब था, वहीं 2021 में यह आंकड़ा $7 अरब हो गया। जुलाई 2023 में ही मुंबई में तीसरा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के अलावा ताइवान और भारत के बीच एक श्रम समझौता भी होने वाला है जो दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम बताया जा रहा। पिछले महीने ही ताइवान के श्रम मंत्री ने बताया था कि भारतीय नागरिक ताइवान में आकर काम कर सकें। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक समझौते पर बातचीत चल रही। चीन की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए अगस्त में भारत के 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ताइपे में ताइवानी अधिकारियों द्वारा आयोजित एक सुरक्षा वार्ता में हिस्सा लिया था। हालांकि भारत के पास 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया था कि ये एक निजी दौरा था, लेकिन कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय के एक थिंक टैंक राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा अनुसंधान के साथ बंद कमरे में बातचीत हुई थी। खैर, अब ताइवान भारत की दोस्ती बढ़ेगी तो दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ साथ भारत के पड़ोस में हलचल मच जाएगी और चीन को यह सबक मिल जाएगा कि भारत के पड़ोस में भारत के ही खिलाफ एजेंडा चलाना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। और ये बात साफ हो गई कि भारत ताइवान के लिए खड़ा है और चीन ने ताइवान में हमला किया तो भारत चीन की हालत कभी भी खराब कर सकता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।